होलिका दहन का समय, किस समय होली जलाई जाएगी। 24 मार्च को होलिका दहन है और होलिका दहन से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि होलिका दहन में भद्र का साया चलेगा, कितने बजे जलाई जाएगी, ये सब बातें मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। होलिका दहन 24 मार्च को जलाई जाएगी और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होलिका दहन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। होली से पहले होलिका दहन किया जाता है। हिंदू धर्म में होलिका दहन का विशेष धार्मिक महत्व है। ये आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो होली जलाई जाती है उसका एक विशेष धर्म माना जाता है। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। परंपराओं के अनुसार होलिका दहन के बाद ही होली का पर्व मनाया जाता है। क्या पंचांग होने वाला है होलिका दहन के समय। पंचांग के अनुसार होलिका दहन इस साल 24 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ मुहूर्त और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल जो होलिका दहन है 24 मार्च 2024 को दिन रविवार, होलिका दहन के लिए 1 घंटा 20 मिनट का समय रहने वाला है। फिर से सुन लीजिएगा, 1 घंटा 20 मिनट का समय रहने वाला है होलिका दहन के लिए। जो शुभ मुहूर्त है 24 मार्च को भद्रा प्रातः 9:55 से आरंभ हो जाएंगे। जो भद्रा है वह 9:55 से आरंभ हो जाएंगे। मध्य रात्रि 11:13 तक रहेंगे। भूमि लोक की रहेगी इस बार होली। जो होली पड़ रही है इस बार कवि देवता लोक की पड़ती है। इस तरीके से इस बार जो होली पड़ रही है वह भूमि लोक की पड़ रही है। इस बार होली पर भद्रा का साया भी है, इसीलिए शुभ मुहूर्त का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। पंचांग की गणना के मुताबिक होलिका दहन भद्रा के बाद मध्य रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 12:33 के मध्य होगा। होलिका दहन के दिन स्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्ध योग सुबह 9:34 से अगले दिन सुबह 6:19 तक रहने वाला है। वहीं रवि योग सुबह 6:20 से सुबह 7:34 तक रहने वाला है। रंग वाली होली से पहले पूर्णिमा के दिन ही होलिका दहन होता है, जो शास्त्र अनुसार उचित भी है। पूर्णिमा तिथि कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 24 मार्च 2024 को सुबह 9:54 तक आरंभ होगी। वहीं 25 मार्च को दोपहर 12:29 तक समाप्त हो जाएगी। होलिका दहन 2024 मुहूर्त। होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 24 मार्च को रात 11:13 तक रहेगा और 12:27 तक रहने वाला है। 25 मार्च तक रहेगा। निर्णय सिंधु में बताया गया है कि भद्रा में रक्षा बंधन या रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। इस बार होलिका पर भद्रा का समय भद्रपूंछ शाम 6:30 बजे से 7:53 तक रहने वाला है। भद्रा मुख्य शाम 7:53 से 10:06 तक रहने वाले का है। होलिका दहन की पौराणिक कथा क्या है। होलिका की कथा, क्यों होली मनाई जाती है, आखिरकार ऐसा क्या है जिस कारण से
होली मनाई जाती है। हमारे भारतवर्ष में होली का बहुत बहुत अच्छा पर्व माना जाता है। और होली जो है भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ भी हिंदू लोग बसे पड़े हुए हैं, चाहे वह देश हो चाहे वह विदेश हो, हर जगह होली का एक अपना उत्सव दिखाई पड़ता है। तो चलिए आपको लोगों को होली की पौराणिक कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार इसका संबंध होलिका और भक्त प्रहलाद से है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था, जिसका जन्म महर्षि कश्यप के कुल में हुआ था। वह हिरण्यकश्यप वन का राजा था। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था, बहन का नाम होलिका था। हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से विचित्र वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण भगवान विष्णु को मृत्यु लोक में अपना अवतार लेकर आना पड़ा। उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के द्वारा जीवित जला देना चाहता था। भगवान ने प्रहलाद पर अपनी कृपा की और प्रहलाद के लिए मनाई जीत में स्वयं होलिका जल गई। तभी से इस दिन होलिका दहन मनाने का परंपरा शुरू हो गई। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के द्वारा जीवित जला देना चाहता था। भगवान ने प्रहलाद पर अपनी कृपा और प्रहलाद के लिए मनाई जीत में स्वयं होलिका जलकर राख हो जाती है। इस दिन होलिका दहन मनाने की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। इस दिन का क्या महत्व है और क्या उपाय है, संपूर्ण जानकारी मैंने अपने वीडियो में पहले भी दे रखी है कि होलिका दहन क्यों मनाई जाती है, क्या है होलिका दहन में ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करने मात्र से आपके जीवन में कलह दूर हो जाएगा, धन का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा। होलिका दहन की पूजा विधि क्या है, यह भी आप लोग जान लीजिए। होलिका दहन की तैयारी कई दिन पहले से होने लगती। होलिका दहन वाले स्थान पर लकड़ियां, उपले और अन्य जलाने वाली चीज़ों को एकत्रित किया जाता है। इसके बाद होलिका दहन मुहूर्त इसके बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त देखते हैं। विधिवत रूप से पूजन करते हुए होलिका में आग लगाई जाती है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा करते हुए पूजा सामग्री को होलिका में डाली जाती है। अब आइए आप लोगों को यही बता दें कि होलिका दहन की पूजा सामग्री क्या होती है। होलिका दहन के लिए कुछ पूजन सामग्री जरूरी मानी जाती है। इसके लिए 1 लोटा जल, गोबर के उपले, रोली, अक्षत, अगरबत्ती, फल फूल, मिठाई, कलावा, बताशा, गुलाल पाउडर, नारियल, हल्दी की गांठ, मूंग दाल, साबुत अनाज की पूजा की जाती है। और होलिका की पूजा करने से आप लोगों के घर में जो भी दरिद्रता होती है वह सब दूर हो जाती है। और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, जो भी कठिनाइयाँ चल रही होती हैं, होलिका की पूजा करने से वह सब दूर हो जाती हैं। यह भी आप लोग समझ लीजिए कि होली में एक तरह से प्रहलाद की जो हमें कथा सुनने को मिलती है पुराणों से, उससे यह पता चलता है कि बुराई में चाहे जितनी फैली पड़ी हो बुराई, लेकिन अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। यदि आपके ऊपर कभी भी बुराई हावी हो रही हो तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि अंत में यदि आप सही हो तो आपकी ही जीत होने वाली है। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को
वॉच करने के लिए और बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करिएगा।